जय हिंद दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। पेंशनर्स की बड़ी जीत हुई है। प्री 2006 के रिटायरी के लिए सर्कुलर 631 लागू कर दिया गया है। 3 रिवीजन होंगे, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी और लाखों का एरियर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब इस फैसले पर दिल्ली एएफटी ने अपनी मोहर लगा दी है और इस पर फैसला दे दिया है। आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, कोर्ट नंबर 2 आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। और दोस्तों ये ओए और एमए आप देख सकते हैं। ये केस है दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार का, जो प्री 2006 के रिटायरी हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्री 2006 के रिटायरी थे, उनको जिनको ऑनरी मिली थी, आपको पता है गणतंत्र दिवस के दिन मिलती है, स्वतंत्रता दिवस के दिन मिलती है, लेकिन उनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पेंशन नहीं दी जा रही थी, जबकि 2006 के बाद जो रिटायरी हुए हैं उनको दी जा रही थी। तो इस पर दोस्तों कई केस किए गए। एएफटी चंडीगढ़ में भी किया गया था, तो ऐसा ही केस दोस्तों दिल्ली एएफटी में आया। और आप ये देख रहे हैं सारे के सारे ऑनरी नायब सूबेदार इन्होंने दोस्तों केस किया था। और ये कुल मिलाकर 61 हैं दोस्तों। 58 तो दोस्तों सर्विस पेंशनर्स हैं और 3 इनमें फैमिली पेंशनर्स भी हैं। और इनके फेवर में जो है दिल्ली एएफटी का फैसला दिया गया है। अब इनका फैसला बताता हूं दोस्तों। मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है कि उनको जो नहीं मिल रहा था प्री 2006 वालों को। और आप ये सारे नॉमिनिक्लेचर भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है 2006 से ही पहले की है। तो इस केस को डिस्पोज करके जो कंक्लूजन दिया गया कोर्ट की तरफ से, इसमें वो सारे एप्लीकेंट हैं। आप देख रहे हैं एप्लीकेंट 1 से 58 तक जो सर्विस पेंशनर्स थे, और उसके अलावा जो 3 इसमें फैमिली पेंशनर्स थे, सीरियल नंबर 59, 60 और 61 में, इनके लिए दोस्तों जो आदेश दिया गया, बी रिवाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफिकेशन डेटेड 21 फरवरी 2020। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 21 फरवरी 2020 को एक लेटर निकाला था दोस्तों, एंड इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय पीसीडीए सर्कुलर नंबर 631 डेटेड 5 मार्च 2020। और जो सर्कुलर 631 था उसके अकॉर्डिंग इनकी पेंशन रिवाइज की जाए, इनका कॉरिजेंडम पीपीओ तुरंत जो है जारी किया जाए, और बी अकॉर्डिंगली इशूड एरियर बी पेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर। 3 महीने के अंदर इनका एरियर पे करने के आदेश दे दिए गए हैं। और अदरवाइज अगर 3 महीने के अंदर इनको नहीं दिया जाता है तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से इनको एरियर देना पड़ेगा। अब दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको एमओडी का यह नोटिफिकेशन और पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 631 आखिर कहता क्या है। तो दोस्तों यह है पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 631। आप देख रहे हैं 5 मार्च 2020 को जारी किया गया था पीसीडीए के। सब्जेक्ट था इसका रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो इसमें एक रेफरेंस दिया गया था दोस्तों सर्कुलर नंबर 415 का 22 जुलाई 2009 को जो जारी किया गया था। जो पोस्ट 2006 थे उनको जो बेनिफिट मिला था रेगुलर नायब सूबेदार का, जो ऑनरी नायब सूबेदार थे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों इसमें क्या लिखा है, बड़ी मेन चीज है दोस्तों। रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर सो एंड सो। आप देख रहे हैं डेटेड 12 जून 2009, under which honorary rank of Naib Subedar granted to Havaldar has been notionally considered as promotion to the higher grade of Naib Subedar, and benefit of fitment in the pay band and higher grade pay has been allowed notionally for the purpose of fixation of service pension only। यानी कि जो हवलदार हैं ग्रांटेड ऑनरी नायब सूबेदार जिनको मिला है, उनको हायर ग्रेड ऑफ नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी सर्विस पेंशन उतनी होनी चाहिए। दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल फॉर हवलदार ग्रांटेड ऑन रैंक ऑफ नायब सूबेदार रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2006। तो ये 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायरी थे, उनके लिए दोस्तों यह लागू किया गया था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपना लेटर निकाला था दोस्तों। और दूसरा पॉइंट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इशूड द रिक्वायर्ड ऑर्डर वाइड, लेटर नंबर ये 21 फरवरी 2020, इसको आगे दिखाऊंगा, एज पर डायरेक्शन ऑफ ऑनेबल कोर्ट एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये वाला लेटर टू प्री 2006 रिटायरी हवलदार हु वर ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। अकॉर्डिंगली अ फ्रेश रिवीजन टेबल फॉर हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार प्री 2006 रिटायरी इज इशूड फॉर रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, 1 जुलाई 2009 और 24
9/2012। तो ये अलग अलग समय पर, यानी कि 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 से और 24/9/2000, इसका एक टेबल बनाया गया है, अनेक्स्चर बनाया गया है कि इस डेट पर इनकी कितनी कितनी पेंशन रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है ना। अब ये वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 21 फरवरी 2020 का लेटर। आप इसमें देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके मैं सीधा जो मैंने आपको बताया ना कि 3 अलग अलग डेट पर अलग अलग पेंशन रिवाइज होनी है, तो वो ये है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं अनेक्स्चर ए, जिसकी बात अभी की जा रही थी। तो ये है दोस्तों हवलदार ग्रांटेड ऑनरी नायब सूबेदार। तो ये किसके लिए है दोस्तों? ये है एक्स ग्रुप का या फिर इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, और हवलदार ग्रांटेड ऑनरी नायब सूबेदार ये ग्रुप वाई का। आप देख रहे हैं प्री 2006, तो ग्रुप वाई में जो भी आ जाते हैं, पहले इक्विवेलेंट टू बी सी डी जो पहले चलता था, ठीक है ना, लेकिन बाद में तो सब वाई हो गए हैं, तो उनका बराबर हो गया। तो आप खुद देख सकते हैं 15 साल से लेकर इसको रिवाइज किया गया है। 3 डेट इसमें दी गई हैं। 1 जनवरी 2006 में इतना होना चाहिए उनका मिनिमम, 1 जुलाई 2009 को इतना होना चाहिए, ये एक्स ग्रुप का है, और रिवाइज पेंशन 24 सितंबर 2012 से इतना इनका मिनिमम होना चाहिए। तो ये 15 साल का है, ये वाई ग्रुप का है। आप देख सकते हैं आपने कितनी सर्विस की है, इसमें से आप देख सकते हैं 24, 25, 26 जो भी है, ये सारा का सारा लिखा हुआ है, तो उनका इतना इतना हो जाना चाहिए। तो ये है वो अनेक्स्चर दोस्तों। आप इसको टेबल भी मान सकते हैं, अलग अलग डेट पर कितना कितना रिवाइज होना है प्री 2006 का। जिन्होंने दोस्तों कोर्ट केस किया था AFT न्यू दिल्ली में, उनके लिए इस प्रकार का फैसला सुनाया गया है। तो अब उनकी पेंशन 3 महीने में दोस्तों रिवाइज होनी है, एरियर उनको मिल जाना है, जैसा कि दिल्ली AFT ने आदेश दिया है। बाकी दोस्तों इसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन आप देखेंगे कि कई जगह प्री 2006 पोस्ट 2006 को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, प्री वालों को कुछ वो नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से आपने OROP में भी देखा होगा कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो PMR आए, उनको OROP के लिए एलिजिबल नहीं किया गया, उनको बेनिफिट नहीं मिला, उससे पहले वालों को बेनिफिट दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह डिस्क्रिमिनेशन है। और ऐसे में दोस्तों जब कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट पूरा एनालाइज करके हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, पेंशनर्स हैं, उनके फेवर में इस प्रकार के फैसले सुना रहा है। तो दोस्तों आपको भी अगर लगता है कि आपको इसी प्रकार के कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए जो डिफेंस फोर्सेज हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए AFT है। AFT का रुख कीजिए और वहां से अपने अधिकारों का न्याय, अपने लिए न्याय की मांग कीजिए। जरूर दोस्तों AFT से आप देख ही रहे हैं कि लगातार एक्साइजमैन हैं, पेंशनर्स हैं, उनके फेवर में इस प्रकार के फैसले आ रहे हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।